Sonvarsha Institute. In this our 10th video tutorial on C programming language. This tutorial will learn about how to calculate sum of all even number to find 1 to nth numbers are between 1 to 100 नंबर। यदि हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक के बीच का इवन नंबर्स को, जितने भी इवन नंबर है उन सब का एडिशन निकालने के लिए बोला जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऐसे सो ऑन वो 100 तक चला जाएगा और बोला जाए हमको कि उनका सम निकाल के हमको दो, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7049434418 पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया जाता है और उसका कैलकुलेशन निकाल करके दिखा दिया जाता है, लेकिन उसका ये नहीं बताया जाता कि उसको किस फॉर्मेट में रखना है, कैसे अरेंज करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे इस वीडियो में आप देखिएगा, ये अगर हम मुझे इस टाइप का नंबर चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से दिखेगा जब हम प्रोग्रामिंग करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी फॉर ट्रबल्स, थोड़ा प्रॉब्लम हुई इसके लिए सॉरी। ये मेरा स्टार्टिंग वीडियोस है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्रोग्रामिंग को और ले चलते हैं आपको विदाउट टाइम पास अपनी प्रोग्रामिंग पे। तो अपन इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, जितने भी हेडर्स फाइल्स है आपको आवश्यकता है तो उतनी हेडर्स फाइल्स को आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि अभी हमारे इस प्रोग्राम में केवल 2 हेडर्स फाइल्स की आवश्यकता है, एक studio.h और एक conio.h। studio.h हेडर फाइल्स जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसको वो स्टोर करके रखते हैं, मतलब कि printf हो गया, scanf हो गया, ये सारी जितनी भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा हम हेडर फाइल यूज करेंगे conio.h। conio.h ये हेडर फाइल क्या करता है, जितने भी हमारे मेन फंक्शंस होते हैं, गेट ch का फंक्शन होता है, स्क्रीन क्लियर करने का फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शंस इसमें इस हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइन होता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमारा सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सी प्रोग्रामिंग, वाइड मेन से। वाइड मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ये फंक्शन जहाँ भी लिखा हो आपके प्रोग्राम में, तो सी प्रोग्रामिंग में या सी लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर वाइड मेन लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल लेते हैं एक लूप चलाने के लिए, दूसरा सम वैल्यू ले लेते हैं, नम ले लेते हैं, नंबर को स्टोर कराएंगे, हमको कितने से कितने नंबर के बीच का चाहिए, 1 से लेकर के 100 तक के nth नंबर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी नंबर हो सकता है, उस नंबर को हम इस नम वेरिएबल में क्या कराएंगे, स्टोर कराएंगे। अब हम ले लेते हैं सम इसलिए क्योंकि हमको 1 से लेकर के जितने भी हमको नंबर दिए जाएंगे उनके बीच का हमको सम निकालना है, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, ताकि ये मेमोरी में पहले से एलोकेटेड जो वैल्यूज होते हैं उसको ये एक्सेप्ट ना करें। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, रन टाइम में CLR फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन, स्क्रीन क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज पास करेंगे। जैसे हमारे पास कोई यूजर आया तो उस यूजर को हम मैसेज पास करेंगे कि भाई हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sum of even numbers till n। जब तक कि n की वैल्यू नहीं मिलती हमको तब तक हम
हम सम का क्या निकालते रहेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसका सम निकालते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा भाई, मैसेज पास कर दिए एक आउटपुट फंक्शन से, यूज़र को मैसेज पास कर दिए। अब मैसेज क्या करेगा कि वो देखेगा कि भाई मुझे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर के बीच के इवन नंबर्स निकालने हैं, तो हमको एक नंबर इंटर करवाने की ज़रूरत होगी, एक इनपुट लेने की ज़रूरत होगी। तो हम उस इनपुट लेने के लिए फिर से मैसेज पास करेंगे, यूज़र को लिखेंगे इंटर एनी नंबर। अब हमने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया इंटर एनी नंबर। अब ये नंबर क्या करेगा, ये प्रिंटफ क्या करेगा, यूज़र को एक मैसेज पास कर देगा कि भाई आप कोई भी एक नंबर इंटर करो, हम आपको 1 से लेकर के आप जो भी नंबर इंटर करेंगे वहाँ तक का इवन नंबर कैलकुलेट करके दे देंगे, उसको सम करके दे देंगे। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया \t। ये क्या करेगा, जब भी यूज़र नंबर को इंटर करेगा वो टैब फॉर्म में करेगा, यानी कि इंटर एनी नंबर के जस्ट बाद वो नंबर को इंटर करेगा, ना कि उसके नीचे। अब हम क्या करेंगे, जब यूज़र अपना वैल्यू इंटर करेगा उसको हमको स्टोर कराना पड़ेगा किसी भी नंबर पे। तो उस नंबर को स्टोर कराने के लिए या एलोकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक इनपुट फंक्शन स्कैनफ। अब स्कैनफ यूज़ करेंगे यहाँ पर %d। ये %d क्या करता है कि न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में पास करेगा। अब पास करने के लिए हम %, लगाएंगे। ये क्या करेगा, मेमोरी का एलोकेशन बताएगा। किसका एलोकेशन, नम वेरिएबल मेमोरी का लोकेशन बताएगा, और जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसको नम वेरिएबल में स्टोर कर देगा या एलोकेट कर देगा। ये तो हो गई हमारा यहाँ तक का प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, मान के चलो कि यूज़र्स ने हमको वैल्यू पास कर दिया 5। अब हम 1 से लेकर के 5 तक के बीच का इवन नंबर निकालेंगे, काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, लूपिंग चलाएंगे। 1 से लेकर के 5 तक हमारा लूप चलेगा। तो लूप के लिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं i, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 1 है। i लेस देन इक्वल्स टू नम मतलब कि आई वेरिएबल में हमने एक वैल्यू पास किया 1, और i की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, जो यूज़र नंबर इंटर करेगा वहाँ तक का कंडीशन डाल देंगे और i को प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ से हमारा लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और, हमको एक फॉर्मेट बनानी है। तो फॉर्मेट बनानी है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंटफ। अब यहाँ पर हमको फॉर्मेट बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इवन नंबर्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मेट इवन नंबर का। अब यहाँ पे हमने \t यूज करेंगे, \t। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इवन नंबर को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने टैब छोड़ा है, तो टैब के बाद में क्या लिखना है, तो टैब के बाद हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन नंबर। जितने भी सम है उसका क्या करेगा, वो इवन नंबर पास कर देगा। अब यहाँ पे हमने \n यूज़ किया, ये न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। ये हो गया हमारा डिज़ाइन। अब इसी डिज़ाइन में हमको क्या करना है, इसका आउटपुट लेके आना है। तो इस डिज़ाइन में आउटपुट लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे, फर्स्ट टैब लगाएंगे ताकि वो एक टैब छोड़ने के बाद क्या करेगा, %d यानी कि प्रिंट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, \t उसके बाद हमने 4 बार बैकस्लैश किया, मतलब t डाला, तो 4 बार टैब छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, एक नंबर और प्रिंट करेगा, %d। इसको प्रिंट करेगा, वो सम को प्रिंट करेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यूएबल पास करेंगे, मतलब सम +2, जैसे कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस में। तो उस टाइप लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए अभी ऐसे रहने देते हैं। हमारा लॉजिक यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले, तो इसको रहने देते हैं। अभी हम लॉजिक डिफाइन करते हैं। तो लॉजिक डिफाइन करने के लिए इफ मॉडुलस 2, इफ मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0, यदि हमारा वैल्यू हम यहाँ पे n% लगा मॉड्यूल लगा दिए हैं, तो ये क्या करेगा,
कि जितने भी आई में आई को 2 से डिवाइड करेगा और वो चेक करेगा कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है क्या, क्योंकि यदि 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है और उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता यानी 0 रहता है, तब वो कहलाता है हमारा प्राइम नंबर। और यदि रिमाइंडर बच जाता है तो वो हो जाता है ऑड नंबर। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इक्वल्स टू हमने इसको 0 कर दिया, तो ये हो गई हमारी प्राइम नंबर। अब ये हो गया भाई हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर हो गया तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, %d, आप \t भी यूज कर सकते हैं। और ये हो गया %d, और i को हम प्रिंट कर दिए। ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पर हमने एक प्राइम नंबर को प्रिंट कर दिया, सॉरी इवन नंबर को प्रिंट किया, एक इवन नंबर को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, इसका सम भी प्रिंट करना है। तो सम प्रिंट करने से पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि किस किस चीज का ये सम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, \t दो टैब के बाद हमको क्या करना है, %d लगाना है। %d लगाने के बाद वो कौन से नंबर को शो करेगा, किस चीज को शो करेगा वो, तो किस चीज को शो करेगा, सम को शो करेगा, ठीक है। सम को शो कर दिया भाई। अब हमको क्या करना है, प्लस लगाना है उसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर दिए। अब उसके बाद ये %d लगा देंगे। अब ये %d लगाए तो अब ये किसके बीच क्या चीज शो करेगा, तो भाई आई और सम के बीच, सॉरी ये आई और सम के बीच हमको क्या दिखाएगा, एडिशन दिखाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है, इसका बराबर %d क्या होगा भाई, बराबर। तो और यहाँ पर n% लगा देंगे बैकस्लैश n, ताकि हमारा जो आंसर है वो न्यू लाइन पे आ जाए। अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, सम प्लस आई। ये हो गया हमारा सम प्लस आई, प्रिंट कर दिए। और यहाँ पर हम कैलकुलेशन चला देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये हो गया हमारा प्रोग्राम स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लगा देंगे getch फंक्शन। यह हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, टोटल बन गया। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे, Alt+F9, देखते हैं 3 एरर है, क्या एरर है देख लेते हैं। नो फाइल नेम एंडिंग, फाइल नेम एंडिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये रहा। अब एक बार और कंपाइल करके देख लेते हैं, 0 एरर है। एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+F9। ये इस तरह का क्यों आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टैब यूज किया, स्टार्ट में भी टैब यूज किया, उसके बाद जो प्रिंटफ है उसमें भी हमने यहाँ पर टैब यूज किया, इसके वजह से ये सारी चीजें समस्या आ रही है। लेकिन हमारा जो आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो सही आ रहा है। तो इसको हमको ठीक करना है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे ठीक करने के लिए ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर जो प्रिंट ऑप्शन दिखा रहा है, उसी चीज को हमको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करनी है। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ लिखेंगे तो वो हर बार वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करता रहेगा कि भाई लूप के अंदर प्रिंट करेंगे तो इसी चीज को बार बार वो प्रिंट करेगा। तो हम इसको कहाँ पर प्रिंट करेंगे, इनपुट लेने से पहले। इनपुट लेने के बाद यहाँ पर हम printf यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इवन नंबर्स। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, \t, और यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ इवन नंबर। ये हमने लिखा और \n लगाएंगे ताकि न्यू लाइन पे हमारा आंसर प्रिंट हो। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये आ गया इंटर एनी नंबर। यूजर से बोला जा रहा है प्रोग्राम कि आप कोई भी नंबर इंटर करो। अब हम मान के चले कि यहाँ पर 5 मैंने इंटर किया, और जैसे ही मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा, जितने भी इवन नंबर है उसको कैलकुलेट करके वो दे देगा। ये इवन नंबर्स हो गया, वो सम ऑफ इवन नंबर हो गया। अब यहाँ पर
कम स्पेस आ रहा है, इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ टैब कम कर देते हैं। ये यहाँ पर हमने 2 टैब लगाए, 3 टैब लगा दिया। यहाँ से फर्स्ट टैब को हटा देते हैं, ये फर्स्ट टैब हट गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम मान के चलो मैंने 10 इंटर किया, ये आ गया हमारा आंसर करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टार्ट पे इवन नंबर कितनी है, 2 है, उस पर सम लगाया कितने, 0, और दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया 2। फिर हमारा सम कितना हो गया 4, सॉरी इवन नंबर कितना हो गया 4, सम हो गया हमारा 0। अब इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस सम के जगह पे आप आई को रख सकते हैं। पहले आप यहाँ पर हम इसको सम कर देते हैं और उसके बाद हम आई को कर देते हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि पहले सम क्या था, उसके बाद हमारा प्राइम नंबर क्या है और हमारा फाइनल आंसर एडिशन क्या है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हो गया। अब मैंने जैसे ही इंटर किया 10, आंसर आ गया। इवन नंबर 2 4 6 8 10, और हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा टैब छोड़ दिया, इसकी वजह से प्लस उधर चला गया है, उसको ठीक कर सकते हैं यहाँ से। इस टैब को हटा देते हैं। अभी आ गया करेक्ट फॉर्मेट पे। ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करने में टाइम लगेगा। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, आ गया 30। पहले सम की वैल्यू कितनी थी 0, फिर उसमें प्राइम नंबर ऐड किए 2, वो सॉरी इवन नंबर ऐड किए 2, आंसर हो गया हमारा फाइनल 2। अब 2 हमारा सम हो गया, उस पर इवन नंबर डाल दिए 4 और उसका एडिशन हो गया 6। इस तरह से हमने 10 तक कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो फ्रेंड ये हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम कि आप 1 से लेकर के 100 तक या फिर 1 से लेकर के n नंबर्स जितने भी आपको बोला जाए एक यूजर इंटर करने के लिए, उन सब का इवन नंबर का एक सम, एक कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।